मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 14 पाठ 14 अकबरी लोटा। पाठ का क्या नाम है? अकबरी लोटा। तो अकबरी लोटा की कहानी के लेखक कौन है? अन्नपूर्णानंद जी। तो आइए सबसे पहले हम अकबरी लोटा का शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, अदब। अदब बने हो जाएगा शिष्टाचार। डामल फांसी, डामल फांसी मैंने आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला भी हो जाएगा। मुंडेर, मुंडेर मतलब छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। उसके बाद से है खुराफाती, खुराफाती मीन्स शरारती। फिर गढ़न, गढ़न बने बनावट। सांगोपांग, सांगोपांग बने होगा पूरी तरह से, ऊपर से नीचे तक या पूरी तरह से। फिर है इजाद, इजाद बने खोज या अन्वेषण। पाठशाल, पाठशाल बने पिछले वर्ष। फिर है तन्मयता, तन्मयता बने मग्न हो जाना। ठीक, तो अब हम इसके शब्दार्थ को जाने और अब हम अकबरी लोटा का व्याख्या आपको किताब से समझाने जा रहे हैं। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। अकबरी लोटा। अन्नपूर्णानंद जी की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने इस कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ बताया गया है कि परेशानी के समय परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का प्रयोग करना कितना जरूरी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। तो आइए हम अकबरी लोटा पाठ का व्याख्या आपको बताते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। लाला झाऊलाल को के यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उनका घर कहाँ था? काशी के ठठेरी बाजार में। नीचे की दुकानों से नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था और नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक आग सेकने के लिए भी न मिलते। मतलब उनके घर में कोई कमी नहीं थी, वे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन क्या था, उनको एक साथ 250 रुपये कमाने में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब एक साथ 250 रुपये नहीं कमा पाते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। और कहें कि एक साथ 250 रुपये होना उनके लिए बहुत कठिन था। मतलब देखिए, लिखा है कि एक साथ आग सेकने के लिए भी न मिलते। 250 रुपये उनको एक साथ आग सेकने के लिए न मिलते, मतलब एक साथ 250 रुपये होना कठिन हो था। इसलिए जब झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन क्या किया, अचानक 250 रुपये की मांग उनके सामने जाहिर की, तो उनका झाऊलाल का दिल घबरा गया और उनका दिल भी बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने उनसे कहा कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। और कहते हैं कि क्या 250 रुपये के लिए अपने भाई से पैसे मांगने की बात कही तो क्या क्रोधित होकर झाऊलाल कहे कि अपने भाई से भीख मांगोगी? अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांग, मुझसे ले लेना। कहें कि 250 रुपये के लिए अपने भाई से मांगोगी, रोब में मतलब अकड़ में कहें, मुझसे ले लेना। मतलब ये बोले कि मैं 250 रुपये का इंतजाम कर दूंगा,
लेकिन उनकी पत्नी ने कहा मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। कहा कि ये रुपए इसी जिंदगी में चाहिए, इसी सप्ताह में ले लेना। जब वो कहे कि इसी जिंदगी में चाहिए तो कहे कि इसी सप्ताह में रुपए जरूर दे देंगे। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? फिर कहते हैं कि सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। पत्नी के टोकते हुए कहा, पत्नी ने उन्हें टोका और कहा कि सप्ताह कहने का अभिप्राय 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से सातवें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। और रोब में क्या कहा कि गुस्सा करके कहें, गुस्सा के साथ वो खड़े हो गए और बोले कि आज से गिनकर 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन ज्यों त्यों दिन बीत गए और जब रुपए का प्रबंध न हुआ तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था। और प्रश्न क्या था? प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। और अपने ही घर में साख का मतलब अपने ही घर में इज्जत दांव पर लगी थी। देने का पक्का वादा करके अगर वो न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? और कहें कि अगर देने का पक्का वादा करके अगर हम न दे सके तो पत्नी अपने मन में उनके बारे में न जाने क्या सोचेगी। उनकी नज़रों में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। और कहती है कि उनके नज़रों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगा। अपनी बहवाई की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे और वो अपनी बहवाई के हजारों गाथाएं मतलब कहानियां सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खानोचित हो रहे थे। और पहली बार ये जैसे चारों खानोचित हो रहे थे मतलब बहुत बहवाई के गाथाएं अपने पत्नी को सुना चुके थे। लेकिन जब ये पैसे की बात आई तो चारों खानोचित हो रहे थे। पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया है। और कहें कि पहली बार उन्होंने क्या किया है, मुंह खोल करके मेरे सामने अपनी इच्छा जाहिर की है, कुछ रुपए चाहिए। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। और कहते हैं कि अगर इस समय अगर हम दुम दबा करके निकल जाएं तो अपनी पत्नी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर और बीता 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी जी को अपनी विपदा सुनाई। और जब 5वां दिन बीत गया तो घबरा कर उन्होंने क्या किया, अब 5वें दिन परेशान होकर सारी कहानी अपने पंडित बिलवासी मिश्र जी को सुनाई। लाला झावलाल की किस्मत किसको सुनाई विपदा। संयोग से कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी के पास उस समय बिल्कुल खुक थे। और संयोग से बिलवासी जी के पास भी उतना पैसा नहीं था जितने की वो मांग कर रहे थे। वो खाली थे, खुक मने खाली थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने कहा, तसल्ली दिया कि इस समय तो उनके पास रुपए नहीं है, लेकिन मैं कहीं से मांग करके ला करके आपको इसका व्यवस्था करके दूंगा। उसके बाद मैं कहीं से करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। और कहते हैं अगर मिल गया तो शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा और ला करके पैसे दूंगा। वही शाम थी सप्ते का अंतिम दिन और वही शाम हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देगा या साड़ी हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। वही शाम था सप्ते का अंतिम दिन। 250 रुपये या तो गिन देगा और नहीं तो अपने हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। कहते हैं कि कल 250 रुपये या तो पत्नी के हाथ में देने हैं या सारी अकड़ से हाथ धोना पड़ेगा।
यह सच है कि कल शाम को रुपये न आने पर स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। यह सोच कह रहे थे कि उनकी पत्नी उन्हें कोई फांसी तो नहीं देगी, परंतु परंतु केवल जरा सा हंस देगी, लेकिन मेरी असफलता पर जरा सा हंस देगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल के में मरोड़ पैदा हो रही थी। वह कैसी हंसी थी? उनकी कल्पना मात्र से, अपनी पत्नी के बारे में जो कल्पना कर रहे थे उससे उनकी झाऊलाल घबरा जाते थे। मरोड़ पैदा करना माने घबराहट हो रहा था, मरोड़ पैदा करे थे उनके अंदर, क्योंकि आज शाम को उन्होंने अपनी पत्नी को वादा किया था कि अगर वादा पूरा नहीं कर पाए तो सारी हेकड़ी से की धरी रह जाएगी। और शाम को अगर अगर उनके पैसा का व्यवस्था नहीं करते तो सारी हेकड़ी सारी की धरी रह जाएगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र जी को आना था। यदि न आए या कहीं से रुपए का प्रबंध न कर सके, तो कहते हैं कि शाम को पंडित बिलासी मिश्र जी को आना था। अगर वो न आए और रुपए का प्रबंध न कर पाए, इंतजाम न कर पाए, ये और सोच भी रहे थे, यही झावलाल ये सोच रहे थे कि शाम को पंडित बिलवासी मिश्र जी को आना था, उनका इंतजार कर रहे थे और सोच भी रहे थे अगर वो नहीं आए तो फिर क्या होगा। और कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके, तो तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे और शाम को लाला झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी को आना था। लाला झाऊलाल उनका इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि अगर वो नहीं आए तो फिर क्या होगा, या कहीं से रुपयों का प्रबंध होगा। देखिए, इसके पहले बताए थे हम, इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे और इसी फिक्र में इसी लाला झाऊलाल उनका इंतजार कर रहे थे और छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई और उनको कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई और नौकर के बजाय उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। पानी तो लेकर आई लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई और जल्दीबाजी में जब गिलास लाना भूल गई तो लोटा लेकर आई और फिर लोटा भी संयोग से वह था जो बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, और ऐसा लोटा था लेकर आए कि जो लाला झाऊलाल को सदा से हमेशा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। और देखने में लोटे की बनावट कुछ इस तरह देखने में लगता था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी की अदम मानते थे, मानना ही चाहिए, और लोटा ले लिए और पत्नी का वो बहुत सम्मान करते थे। अदब मानना मतलब सम्मान करते थे, इस कारण कुछ नहीं बोले, जबकि वह लोटा एक आग भी नहीं भाता था। उनको लोटा भाता ही नहीं था बिल्कुल, इतना उनको नापसंद था। इसी को सभ्यता कहते हैं और हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा, और जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह किसी और का कैसे हो सकता। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत, अगर चूक कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। और वो सोचते हैं कि लोटे में अगर चू भी कस दें किसी और का कैसे हो सकता। और फिर मतलब बोले कि अगर ऐसा कहूँगा तो लोटे में पानी तब भी गनीमत, अगर चूक कर देता हूँ तो क्या होता है, बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। उसके बाद से
तब का सोचते हैं कि जब बाल्टी में हमें भोजन मिलने लगेगा तब लाला क्या करेगा। लाला गुस्सा पीकर पानी पीने लगा। और लाला क्या झाऊलाल क्या करते हैं, बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, खड़े खड़े पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। और गुस्से को अंदर दबा लिए और पानी पीने लगे। उस समय छत के किनारे खड़े थे और कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बताए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने नहीं पीना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के किनारे खड़े होकर के पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा और ये भी नियम बनाया कि नहीं कि छत के किनारे खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि यह महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कुछ नियम नहीं बनाया। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पिए ही होंगे, अभी 2 घूंट मुश्किल से वो पिए ही होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। और उनका हाथ हिला, मुश्किल से 2 ही बूंद पिए थे कि उनका हाथ हिला, लोटा छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वह नीचे की गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह उनकी आंखों से ओझल हो गया और न बाएं देखा न दाएं, गए गली की ओर चल गया। अभी वो 2 ही घूंट पिए थे, न जाने कैसे हाथ से छूटा और इस तरह गिरा कि इधर उधर भटकने के बजाय सीधा गली की ओर चल पड़ा और अपनी बेग में उल्का को लजाता हुआ वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। और कहते थे कि अपने बेग से उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की नाम एक चीज इजाद की थी। कहते हैं कि किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुराफाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जिसे हम नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि सारी शक्ति उस लोटे के पक्ष में थी। और उस समय वो कह रहे हैं कि सारी शक्ति क्या थी, उस लोटे के पक्ष में थी। देखिए, वो लोटा ऐसे गति से नीचे गली की ओर गया जिस गति से आसमान से उल्का पिंड नजर आते हैं और उसी तेजी से वो लोटा नजरों के सामने से गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुराफाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं नाम की चीज खोज की थी। ऐसा लग रहा था कि वह सारी शक्ति उस लोटे के पक्ष में थी। लाला के होश उड़ गए क्योंकि उनका घर 3 मंजिला पर था और इतनी ऊंचाई से लोटा गिरने कोई हंसी मजाक नहीं है। अगर किसी के सिर पर गिरा तो क्या बुरा हाल होगा, वह देखने लायक नहीं होगा। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशी का संदेश पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ कि गली में जोर से हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटों का गिरना हंसी का खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशी का संदेश लेकर पहुंचेगा। और जब लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिर गया तो लाला झाऊलाल बहुत घबरा गए और कुछ ऐसा ही हुआ कि गली में जोर से शोर मचने लगी और वो लोटा जब गिरा तो लगा कि उनके बदन में खून ही नहीं है। घबरा गए और गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। और लोटा आखिर 3 मंजिला से गिरा था और 3 मंजिले से लोटा गिरना कोई हंसी का खेल नहीं था। 3 मंजिले पर था, इतनी ऊंचाई से लोटा गिरना कोई हंसी मजाक नहीं था।
यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश पहुंचाएगा। अगर ये किसी के सिर पर गिरा तो उसका जो बुरा हाल होगा वो देखने लायक होगा। न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर ये काशी का संदेश पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई और गली में एक बहुत जोर सा शोर मचा। और झाऊलाल दौड़कर नीचे उतरे तब तक उनके घर में भीड़ आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है और उन्होंने देखा कि प्रधान पात्र कौन है। भीड़ में प्रधान पात्र थे अंग्रेज, जो अपने एक पैर को हाथ से नहीं जो लाला झाऊलाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं जो नक सीख से भीगा हुआ है। नक सीख से भीगना मतलब जो अपने एक पैर से नक ऊपर से नीचे तक वो भीगे हुए थे और सिर से पांव तक मतलब भीगा हुआ था। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था और एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पे नाच रहा था। इतना चोट लग गया था उसको। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया और तुरंत ही उनके पैर पर कुछ चोट भी लगी थी। इसलिए ऐसा हुआ कि अपराधी को जब झाऊलाल इस घटना को समझ गए, आखिर क्या हुआ, दो और दो में जोड़ना मतलब उस घटना को तुरंत समझ गए कि इसी के ऊपर लोटा गिरा हुआ है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया और गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के बाहरी हिस्से से टकराया और उसे टकरा करके वह क्या हुआ, वह टकराकर उस दुकान में खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और वो टकरा करके दुकान के बाहरी हिस्से से टकरा करके वह अंग्रेज के पांव पर जा गिरा और उसे घायल हो गया। टकरा कर दुकान पर खड़े अंग्रेज को सांगोपान मतलब ऊपर से नीचे तक स्नान कराया, फिर उसी के बूट पर आ गिरा और उसी के बूट पर आकर गिर गया। जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल उस लोटे के मालिक हैं तब उन्होंने केवल ये काम किया, उन्होंने एक काम किया कि उनके अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल इस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। और जब लोटे के मालिक उनको पता चला कि वही हैं तो एक चीख और जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि झाऊलाल उसके मालिक है तो उन्हें एक काम किया। क्या काम किया कि लाला झाऊलाल को वो चीखने चिल्लाने लगा, मालिक को दोषी ठहराने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा विशाल खजाना है। जो चीखने चिल्ला मतलब उस मुंह खोल कर छोड़ दिया मतलब कि वो गालियां देने लगा दोषी। तो झाऊलाल को क्या पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भी विशाल खजाना है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े और उसी समय उनके मित्र जो बिलवासी मिश्री थे वो भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी घुसे उनको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और कहें कि आपके पैर में कुछ चोट आ गई है, अब आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए।
और क्या किए, बुद्धिमानी उस बिलवासी जी ये किए कि आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने देखा कि सब लोग उनके मित्र को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले समझदारी दिखाते हुए अंग्रेज को छोड़कर सब जितने लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने अंग्रेज से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई, इसलिए आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया और झावलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। वो कहते, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे से वार करे। और कहें कि मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता कि जो निरीह, मतलब कि निरीह लोग को वो क्या करे कि चलते हुए लोटे का वार करे। निरीह माने हो जाएगा बेचारा। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। और कहते हैं कि मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस, मतलब ल्यूनाटिक यानी कि खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने, साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती। और परमात्मा ने इसे क्या दी होती कि कहता है कि ये देखिए, जो अंग्रेज है वो कहता है कि मेरी समझ से लाला क्या है, एक बड़ा मुजरिम है। लेखक इस पे कहते हैं, उस समय लाला को देखने में लग रहा था कि अगर परमात्मा ने झावलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ खाने की शक्ति दी होती तो यह निश्चय है कि अब बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुका होता, क्योंकि झावलाल की समझ में क्योंकि वे कुछ समझ नहीं पाते थे। और देखिए फिर से इसको, परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को उस समय कहीं देखने की, खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? वो बोले, कहते हैं कि अगर उस समय आँखों को इस समय देखने के साथ खाने की शक्ति दी होती तो यह निश्चय है कि बिलवासी जी को वे अपने आँखों से खा चुके होते, क्योंकि झावलाल की समझ नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी लाला के मित्र हैं या अंग्रेज। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है? साहब ने बिलवासी जी से पूछा, क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट पूछा कि बिलवासी, देखिए लिखा है कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। पूछे कि इस समय क्या करना चाहिए। पुलिस के इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। और कहते हैं कि पुलिस को इस समय रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बोलते हैं पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊंगा। कहते हैं कि चलिए मैं बताऊंगा, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। और कहता है कि आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, क्यों जी बचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम क्या, क्यों जी बेचोगे? क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। कहा, क्यों जी बेचोगे? मैं इसे 50 रुपये तक दाम दे सकता हूँ। उसके बाद से लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे
कि आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? झाऊलाल जी चुप थे। साहब ने पूछा कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुरक्षित आदमी समझता था। कहते हैं कि इस लोटो को आप रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विद्वान, मतलब विज्ञ माने होता है विद्वान, मैं आपको विद्वान या ज्ञानी, मैं आपको एक विद्वान व्यक्ति और सुरक्षित आदमी, आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। कहते हैं क्या बात है, बताइए जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? कहते हैं क्या? मुझे यह विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। कहता है कि ये अकबरी लोटा है सर, और इस संसार भर के म्यूजियम परेशान है इस लोटे के लिए। यह बात, कहते हैं कि यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। कहते हैं कि अंग्रेज जब हैरान हो जाता है कि इस लोटे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा, तो बिलवासी जी आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं कि यह 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर अपनी जान बचाकर भागा था तो सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उस समय उसे प्यास लगी। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय ब्राह्मण ने उस लोटे में पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे लोटा ले लिया और उस समय ब्राह्मण ने उसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। बिलवासी जी बहुत सुंदर कहानी का वर्णन उस अंग्रेज के सामने करते हैं, जिससे अंग्रेज क्या होता है, बहुत ही प्रभावित होता है और उस लोटे से आकर्षित हो जाता है। उसके बाद बताते हैं कि हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगा करके उस लोटे को ले लिया और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए और कहा कि उसके बदले में 10 सोने के लोटे प्रदान मतलब दिए। और जब प्रदान किए, यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था और ये जो लोटा था अकबर को बहुत ही प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, अकबरी लोटा। यह लोटा वह बराबर इसी से वजू करता था। बराबर ये क्या करता था, पूजा, वजू माने पूजा होता है, पूजा करने का तरीका, इसी से पूजा करता था। सन 1857 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। बात नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, म्यूजियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद लें। और कहता है कि इसका म्यूजियम वहाँ रखा हुआ है और इसका पता लगे तो क्या हो, म्यूजियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम दे करके वे खरीद लें। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी में आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उससे बिलवासी जी ने पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? पूछे लेखक अंग्रेज बिलवासी मिस्र में कहानी सुने तो अंग्रेज की आंखें खुलकर भारी हो गई और उसके अंदर लोभ हो गया, मतलब लालच हो गया, और साथ ही साथ वो आश्चर्यचकित हो गया और उनकी आंख जो पहले छोटी थी कौड़ी के आकार की हो गई, अब बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, अर्थात बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे को खरीद कर क्या करेंगे? पूछा कि आप इस लोटे को खरीद के क्या करेगा? मुझे पुराना ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। कहें कि मुझे पुराने ऐतिहासिक चीज़ों का इकट्ठा करने का मुझे शौक़ है। मुझे भी पुराने और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा
उस समय मैं यही कह रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। और कहें कि जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं दुकान से पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। वो बोलते हैं आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। उसके बाद से अंग्रेज उनसे बहस करने लगा। गिलवासी जी से अंग्रेज बहस करने लगा और लोटा नहीं खरीद सकते क्योंकि उस पर केवल उसका अधिकार है, अतः वह लोटा उसे खरीदेगा। हक है, कहते हैं जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? कहते हैं कि आपने स्नान किया या मैंने उस लोटे के पानी से? आपने। आपके पैरों पे यह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? तो कहते हैं आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। इसलिए कहते हैं कि खरीदने का हक किसका? अधिकार मतलब भुर्ता मतलब होता कुचलना। कहते हैं कि इसलिए किसको अधिकार है खरीदने का? इस लोटे को खरीदने का अधिकार मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। कहें ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वही ले जाए। यह सही आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 दूंगा, मैं 150 दूंगा। कहते हैं आप 50 लगा रहे हैं, मैं 100 दूंगा। वो कहता है मैं 150 दूंगा, मैं 200 दूंगा, अजी 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट झाऊलाल के आंगन में फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया, उनको भी ताव आया। उसने कहा आप 250 रुपये देते हैं, मैं तो 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। और कहें कि आपका लोटा है, आप ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूच गिर गई। और यह सुनते ही मतलब उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उसके बाद से देखिए, उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन? कहता है कि यह सुनते ही लोटा उसका हुआ, उसके चेहरे पर प्रसन्नता से उसका चेहरा भर गया। प्रसन्नता से उसका चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। मतलब उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला अब वह खुशी खुशी अपने देश लौट कर जाएगा। उसने यह जिक्र किया कि मेजर डगलस की बात सुनते सुनते उसके कान पक गए हैं। मेजर डगलस उनको जैसे मेजर डगलस क्या करता था, मेजर डगलस का डिंग मतलब सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। इसलिए वो बोलता है कि मेजर डगलस कौन? कहता है कि मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। वो कहा कि मेजर डगलस कौन? मेरे पड़ोसी हैं। पुराने चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है। और मेरी और उनकी पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में होड़ लगती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान से आए थे, वहाँ से जहांगीरी अंडा लाए थे। और कहता है कि वो आए थे और जहांगीरी अंडा लाए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है कहाँ? वो कहे कि जहांगीरी अंडा है कहाँ? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान अब नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक
बिल्लौर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता है। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल मतलब पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात कहता है, यह बात हाँ। अब पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। कहता है कि मेरा अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा से क्या है, एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। और कहता है तो इस रिश्ते से तो ये लोटा क्या हुआ, आपके अंडे का बाप, क्योंकि एक पुश्त पुराना है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। और साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये दे करके अपने रास्ते पर चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। और जब पैसा मिल गया तो 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी की एक एक बाल प्रसन्नता से लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो नहीं थे। और कहें कि बिलवासी जी 250 रुपया लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। और इसके पहले मैंने बताया कि जब उनको 500 रुपये मिली, झाऊलाल को अंग्रेज ने दिया, तो 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी इतने खुश थे कि उसमें भी चमक आ गई थी। प्रसन्नता से वो लहरा रही थी। और उसने पूछा कि बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। कहें कि घर से लेकर आए लेकिन आपके पास तो थे नहीं। तो वो बताते हैं कि यह मेरे सिवा ले कहते हैं कि इस रहस्य की बात उनके सिवा केवल ईश्वर ही जानता है। अगर उनको जानना है तो ईश्वर से पूछ लें, उसके बाद से मैं नहीं बताऊंगा। पर अब चले कहाँ? अभी मुझे आपके काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक कहें कि आप कहाँ चलें? ठीक, मुझसे अभी 2 घंटे कहाँ चले? अभी 2 घंटे का काम बाकी है। बिलवासी जी आश्चर्य के साथ, हाँ और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। और कहें कि अभी कहाँ? अब मैं पीठ आपकी ठोक करके शाबाशी दूंगा। 1 घंटा लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। फिर 1 घंटा लगेगा। 2 घंटा हो गया। 1 घंटा पीठ ठोकूंगा और 1 घंटा धन्यवाद दूंगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। और कहते हैं कि पहले तो 500 रुपये गिन करके उसे सहेज करके रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। और कह रहे हैं कि अगर रुपया अपना हो तो क्या करना चाहिए कि उसे सहेज करके, अगर कोई भी 1 घंटा कहते हैं 2 घंटा लग जाएगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो कहते हैं रुपया अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद और मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज से ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं कि रुपया अगर अपना हो तो क्या करना है? उसे संभल कर रखने में एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य उस समय अपने आप ही बड़े लगन के साथ उसे इस्तेमाल करने की सोचता भी है। ठीक, कहते हैं तन्मयता कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी उसी बीच अंतर्ध्यान हो गए। और वो क्या किया, जब रुपया सहेजने लगा और सुख के अनुभव करने लगा तो उस मनुष्य उस समय क्या करता है, अपने आप ही बड़े लगन के साथ इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। और झाऊलाल जैसे ही पैसा संभल कर रखे, उसी बीच
इस मतलब क्या हुआ, बिलवासी जी वहाँ से ईश्वर का धन्यवाद करके ऊपर देखा तो बिलवासी जी वहाँ से चले गए थे। उसी रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। और उस रात्रि को बिलवासी जी को देर तक नींद क्यों नहीं आई? वे चादर लपेटे चारपाई में पड़े थे और चादर लपेटे हुए चारपाई में पड़े थे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की सिकड़ी निकाली। उसने एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली के संदूक खोला। उसमें से 250 रुपये का नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौट कर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। और उसी रात बिलवासी जी देर तक नींद नहीं आई। चादर लपेटे चारपाई में पड़े थे। 1 बजे से उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी को गले से उन्होंने सिकड़ी निकाली। उसमें से ताली, मैंने चाबी होता है, ताली बंधी थी। और बहुत धीरे से अपना क्या किए, धीरे से सोई हुई पत्नी के गले से सोने का छल्ला निकाला। उसमें से एक ताली बंधी हुई थी, चाबी। फिर कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और चुपचाप पैर रख दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि वो मतलब जो पैसे वे लाला की मदद के लिए लाए थे, वे अपनी पत्नी के बिना बताए उसके संदूक से निकाल कर लाए थे। वह उनका राज था जो केवल वे और उनका ईश्वर ही जानते थे। उसने 250 रुपये का नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे लौट करके चाबी को उन्होंने जिस स्थान पे था पूर्ववत उसी स्थान पर पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंस करके अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो लेखक इसमें ये बताते हैं कि बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला की मदद के लिए निकाले थे और उन्होंने उन रुपयों को उन संदूक में ज्यों के त्यों रख दिए और उसे बंद करके फिर वे बिना आवाज़ किए लौट आए और ताली को उन्होंने पहले उसी स्थान पर ही रख दिया। सारा काम सफलतापूर्वक हो जाने पर उन्होंने क्या किया, हंस करके अंगड़ाई ली और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सो गए। और दूसरे दिन कब उठे? 8 बजे चैन की नींद से सो करके उठे। इस प्रकार से आपका ये अकबरी लोटा पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।